एक छोटे से गांव में, जहां रातें हमेशा अंधेरी और डरावनी होती थीं, वहां एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भयानक आत्मा का वास था, जो हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, जिसका नाम अरुण था। अरुण ने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं, और उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात का समय हुआ, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अरुण ने अपने हाथ में एक टॉर्च और चाकू लिया और हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च झपकने लगी और हवा की आवाज तेज हो गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अरुण के शरीर में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। अचानक उसे एक कोने से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरुण की सांसें तेज हो गईं और उसने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। अरुण ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, जिसे खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक साया बैठा था। अरुण ने जैसे ही उस साये की तरफ देखा, वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। अरुण ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन के पीछे किसी ने अपने ठंडे हाथ रख दिए। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए और वह एक ही झटके में पलटकर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसी समय अरुण को एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से जाम हो चुका था। तभी उसे लगा कि उसकी पीठ पर कुछ सरक रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, जो उसकी ओर घूर रहा था। अरुण ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह चेहरे धीरे धीरे अरुण के करीब आने लगे। अरुण ने अपने चाकू को निकाला और उसे हवा में घुमाया, लेकिन उसका चाकू किसी को नहीं छू पाया। चेहरों ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली के पास इकट्ठा हुए, लेकिन वहां अरुण का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च और एक चाकू जमीन पर पड़े हुए थे। गांव वाले समझ गए कि अब अरुण भी उन सभी की तरह उस हवेली का हिस्सा बन चुका था, जो कभी वापस नहीं लौटे थे। वहां खड़ी हवेली एक बार फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अंदर एक नई आत्मा ने अपने लिए जगह बना ली थी। अब वह भी आने वाले शिकार का इंतजार कर रही थी।